हेलो बच्चों, कैसे हो। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारा जो प्रश्न है, रेल की दो पटरियां समीकरणों x जमा 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x जमा 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। क्या रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? तो सबसे पहले हम इन समीकरणों को यहाँ पर लिखेंगे। x जमा 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x जमा 4y माइनस 12 बराबर 0। ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। इन दोनों समीकरण युग्मों को हम पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 से x जमा 2y माइनस 4 बराबर 0। अब इसमें 2y और माइनस 4 को राइट साइड में ले जाएंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 2y जमा 4। ये होगी हमारी समीकरण 3। अब ये जो x का मान है ये हम समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब यहां है 2x, x के स्थान पर हो जाएगा माइनस 2y जमा 4, फिर जमा 4y माइनस 12 बराबर 0। अब 2 की गुणा माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 2 दूनी 4 y, फिर प्लस 2 चौक 8 प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 4y है, जमा का 4y है, तो y वाली टर्म हमारी कैंसिल हो गई और माइनस 12 में से 8 घटाएंगे तो माइनस के 4 बराबर 0। अब जो कि माइनस 4 0 के बराबर नहीं होता है तो ये बात हमारा, ये कथन हमारी जो है असत्य है। तो यह है असत्य है। अब जब ये असत्य है तो इसका मतलब है कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। इसलिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। जब समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है तो जो पटरियां हैं ये समांतर होंगी, क्योंकि ये समीकरण युग्म है पटरियों को निरूपित करता है, रेल की पटरियों को निरूपित करता है। तो इसलिए रेल की पटरियां समांतर होंगी। इसलिए अतः रेल की पटरी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अब इसी तरह का हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब हमारा प्रश्न है, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान पर गई और उसने 9 रुपए में 2 पेंसिल
तथा 3 रबड़ खरीदी। रुपए 18 में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। प्रत्येक पेंसिल और रबड़ का मूल्य ज्ञात करो। तो हम इसमें ये मान लेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर रुपए x है और एक रबड़ का मूल्य रुपए y है। अब प्रश्न की जो हमारी पहली कंडीशन है वो ये है, 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। तो पहली शर्त के अनुसार अब देखिए, एक पेंसिल का जो मूल्य है वो x रुपए है, तो 2 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 2x। तो 2x जमा एक रबड़ का मूल्य है y रुपए, तो 3 रबड़ का मूल्य हो जाएगा 3y। तो यहां पर 3y और बराबर हो जाएगा 9। ये हमारी समीकरण 1 बन गई। इसके बाद दूसरी शर्त के अनुसार अब देखिए, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 4 पेंसिल का मूल्य 4x रुपए हो जाएगा, प्लस जब एक रबड़ का मूल्य y रुपए है तो 6 रबड़ का मूल्य 6y और बराबर हो जाएगा 18 के, क्योंकि 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल और 4 रबड़ खरीदी। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी 2। अब समीकरण 1 से तो ये 2x जमा 3y बराबर 9 और 2x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3y और x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3y और बटे 2। ये समीकरण होगी। अब देखिए, समीकरण 3 से जो x का मान है वो हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख देंगे तो ये हो जाएगा 4 गुना 9 माइनस 3y बटे 2 और जमा 6y बराबर 18। अब ये देखिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 एक 2 और 2 दूनी 4। 2 की गुना 9 में करेंगे तो 2 नीम 18 माइनस और 2 तिया 6y जमा 6y बराबर 18। तो माइनस प्लस का 6y और माइनस का 6y जो है कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 बराबर 18 और यह है सत्य है। यानी कि यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य है। यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य है, किंतु y का मान प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि यहां पर y कैंसिल हो गया। किंतु y का मान प्राप्त नहीं होता है। जब y का मान प्राप्त नहीं होता तो x का मान भी प्राप्त नहीं होता है।
इसलिए x का निश्चित मान भी प्राप्त नहीं होता है। यहां देखिए समीकरण युग्म में A1/A2 समीकरण युग्म में A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, क्योंकि 2/4 1/2 के बराबर होगा, 3/6 ये 1/2 के बराबर होगा, और 9/18 ये C1/C2 की वैल्यू हुई, तो ये भी 1/2 के बराबर होगी। तो यहां पर समीकरण युग्म में A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 ये 1/2 के बराबर आएगा। तो यहां पर समीकरण युग्म के अनंत अनेक हल हैं, इसलिए यहां समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसलिए पेंसिल और रबड़ का मूल्य अद्वितीय रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसलिए एक पेंसिल व एक रबड़ का मूल्य अद्वितीय रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो आज की अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें।